नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की कहानी एक ऐसे हाई प्रोफाइल एरिया की है जिसमें एक सिर कटी लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो सभी एकदम से अवाक रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सिलसिला। दिन है 4 फरवरी साल 1996, रविवार। लखनऊ पुलिस को एक वायरलेस आता है जिसने सिर्फ लखनऊ पुलिस को ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी भी एकदम से सकते में आ जाते हैं। दरअसल संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में विधानसभा से कुछ ही कदमों की दूरी पर ओसीआर बिल्डिंग है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को आवास भी आवंटित किए जाते हैं। अब ऐसे वीवीआईपी बिल्डिंग में लाश की सूचना मिलते ही तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला अपने और दूसरे पुलिस अधिकारियों के साथ आनन फानन मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक लाश जूट के बोरे में बंधी है। बोरे को ऊपर से नीचे फेंकने के कारण वो फट गया था, जिससे लाश थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। दरोगा ने जैसे ही बोरा खोला, वहां मौजूद सभी अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि लाश का सिर गायब था। दरअसल वह एक सिर कटी लाश थी। करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि लाश 7वें तल की बालकनी से नीचे फेंकी गई थी। लाश एक पुरुष की थी, क्योंकि शव पर शर्ट और पैंट थे। फिलहाल पुलिस को उसकी जेब से सिवाय एक रुमाल के और कुछ नहीं मिला जिससे कि लाश की पहचान हो सके। पुलिस ने आसपास काफी तलाश किया, लेकिन लाश का सिर नहीं मिला, बल्कि पुलिस को कुछ खून के धब्बे जरूर मिले, जिसके सहारे पुलिस ये पता लगा सकी कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया था। लाश को खींचने के बाद कातिल ने फ्लैट के गेट पर खून की सफाई तो की थी, लेकिन पुलिस को खून के कुछ निशान फिर भी मिल गए। लेकिन जाकर देखा तो फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा था। हुसैनगंज पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करने पर ज्ञात होता है कि यह फ्लैट पूर्व विधायक को आवंटित था। 706 नंबर का जो फ्लैट है वो हस्तिनापुर से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित किया गया था, जो उस बार का चुनाव हार गए थे। रविवार का दिन था और उस दौर में मोबाइल तो था नहीं, तो लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क साधा। पूर्व विधायक से बात करने पर पता चला कि वह तो पिछले 1 महीने से मेरठ में ही है। हाँ, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं। एक तो चाबी उनके पास रहती है और दूसरी चाबी उन्होंने अपने केयर टेकर, जो कि साफ सफाई का काम करते हैं, मनोज शर्मा को दिया है। हालांकि मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी, जो कि उत्तराखंड में है, वहां गया है और उसकी दूसरी चाबी उसी के पास है। पूर्व विधायक काली ने पुलिस को यह भी बताया कि लखनऊ जाने वाले उनके अधिकांश समर्थक उनसे चाबी लेकर जाते हैं और वहीं फ्लैट पर रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है। अब चाबी न मिल पाने की स्थिति में पुलिस फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुस जाती है और देखती है कि अंदर से कमरे की ठीक ठाक से सफाई की गई थी। डबल बेड पर नई चादर पड़ी थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान जैसे ही चादर हटाई तो गद्दे पर काफी खून दिखाई दिया। साथ ही पुलिस को सफाई के बाद भी कमरे के फर्श से खून के निशान दिख रहे थे, जिससे इस बात की तो पुष्टि हो गई कि दरअसल वो हत्या उसी कमरे में की गई थी। बाथरूम में जाके देखा तो बाथरूम में वॉश बेसिन को भी अच्छे से साफ सफाई किया गया था। पूर्व विधायक के कमरे से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी मिली। इसके साथ ही कुछ और भी आपत्तिजनक सामान पुलिस ने फ्लैट से बरामद किया। अब कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वहां हवन और पूजन किया गया हो। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं भी खबरों में छप रही थी। मामला हाई प्रोफाइल इलाके का था, इसलिए संदेह के घेरे में काफी बड़े लोग थे। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए, जहां पुलिस ने लाश की पहचान के लिए उन्हें लाश की फोटो और कपड़े भी दिखाए। लेकिन वह लाश तो नहीं पहचान पाए, हाँ, बल्कि ये जरूर कहा कि लाश की जेब में जो रुमाल था वो उनका ही है। लगभग 5 दिन बीत जाने के बाद भी केस आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर छठे दिन यानी 10 फरवरी को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। लाश की शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई, जिसके बारे में पूर्व विधायक गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी करता था। जब वह लखनऊ में नहीं होते थे तो भी वो काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर भेज देते थे।
यह फ्लैट पूर्व विधायक गोपाल काली के नाम आवंटित था, इसलिए गोपाल काली पहले ही दिन से पुलिस के शक के दायरे में थे और उन पर शक उस समय और गहरा हो गया जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को उन्होंने अपना बताया। इसी बीच पुलिस को उस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी भी मिली जिसमें 100 से ज़्यादा नंबर थे। हालांकि पुलिस ने सभी नंबरों पर एक एक करके फ़ोन करना शुरू किया। इस बीच डायरी से एक पुलिस को नंबर मिला जो मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था, जो घटना के दिन ओसीआर में ही देखा गया था। इस जानकारी के बाद पुलिस की तफ्तीश को एक दिशा मिलती है। पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की, जिस पर पहले तो उसने पुलिस को काफ़ी गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और स्वीकार किया कि उसी ने अपने साथी के साथ मिलकर मदन पाल की हत्या की है। अब पुलिस अशोक पंडित को लखनऊ लेकर आ जाती है और पूछताछ के दौरान अशोक ने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। मनोज शर्मा फ्लैट पर था नहीं, तो उसने मदन पाल से संपर्क किया। मदन ने उसे रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी एक बनवा रखी है, तो रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी। इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उन दोनों ने हुसैनगंज बाजार से एक बड़ा चाकू और एक बोरा खरीदा और फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और बिना सिर के लाश बोरे में बांध दिए और सिर और चाकू बेड की चादर से बांधा और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। इसके साथ ही सिर और चाकू लिपटा चद्दर लेकर वह फ्लैट बंद करके निकल गए। नौशाद कैसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और वह ओसीआर से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चद्दर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। पुलिस ने हैदर कैनाल में सिर को काफ़ी तलाश किया, लेकिन पुलिस को सिर तो नहीं मिला। हाँ, चाकू जरूर मिल गया। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया और मामला अभी अदालत में है, लेकिन मदन पाल का सिर पुलिस आज तक नहीं बरामद कर सकी। साथियों, कहानी में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।